जय माई की। माता श्री के सभी भक्तों को माँ बगलामुखी प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ के एक दिवसीय दीपदान के विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे माँ पीताम्बरा का एक दिवसीय दीपदान किया जाता है। जो लोग माँ बगलामुखी जयंती पर हवन, अनुष्ठान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक दिवसीय दीपदान करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान माँ की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही छोटा और सुगम मार्ग है। वैसे तो साधक माँ के प्रकट दिवस पर हवन, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। वैसे दीपदान किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को कर सकते हैं। दीपदान करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर प्रवेश होता है। दीपदान करने के लिए सबसे पहले हमें सामग्री एकत्र करनी होगी। सामग्री में 36 दीप दिए माँ पीताम्बरा के, 11 दिए कुल देवी देवता के, 1 गौरी गणेश का और 1 दीपक भैरव जी का। सर्वप्रथम हमें स्नान ध्यान करके पीत वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले आसन पर बैठना चाहिए। आचमन और शुद्धिकरण करने के पश्चात माँ का पीतोपचार द्वारा पूजन अर्चन करें। फिर जमीन में या थाली में एक अधोमुखी त्रिकोण यंत्र का निर्माण कर लें। यंत्र के बीच में माता श्री का बीज मंत्र हलरिम, रोली कुमकुम या हल्दी से लिख लें। सबसे पहले हाथ में फूल और अक्षत लेकर हम गौरी गणेश का ध्यान करते हैं। गौरी गणेश का ध्यान करते हुए उनको भोग लगाएं और एक घी का दीप प्रज्वलित करें और गणेश जी से प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता, मैं भगवती पीताम्बरा की कृपा प्राप्ति के लिए उनका दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया हमें माँ के चरणों में स्थान दिलवाएं और माँ की पूर्ण कृपा प्राप्ति करवाएं। उसके बाद अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उनके सामने 11 दीप प्रज्वलित करें और भोग लगाएं। दीपदान के लिए घर में भोग के लिए केसर डालकर खीर बना लें। यदि आप खीर नहीं बना सकते तो बाजार से बेसन के लड्डू या अन्य कोई मिठाई लाकर माँ को भोग लगाएं। वैसे माँ पीताम्बरा को बेसन का ही प्रसाद चढ़ता है, इसलिए बेसन के लड्डू अति उत्तम रहेंगे। उसके बाद अपनी माँ का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। फिर अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर माँ पीताम्बरा का ध्यान करें। मैं सोने के आसन पर बैठी हुई, 3 नेत्र वाली, पीले वस्त्रों को धारण करने वाली, सोने की कांति से युक्त, सोने का मुकुट धारण करने वाली, मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को धारण करने वाली, चंपा की माला धारण करने वाली, हाथों में मुदगर, पाश, वज्र आदि को धारण करने वाली, जिह्वा को निकाल कर बैठी हुई, आभूषणों से अंगों को सजाने वाली तथा तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली, तीनों लोगों को मोहित करने वाली माँ बगलामुखी देवी का ध्यान करती हूँ या करता हूँ। फिर हाथ वाले पुष्प और अक्षत माँ के चरणों में छोड़ दें। आपने जो यंत्र का निर्माण किया है उसका भी पूजन अर्चन कर लें और उसके अंदर 36 दीपक जो आपने तैयार करे हैं पहले से, उसको रखकर प्रज्वलित करें। माँ का नाम लेते जाएं, जय माँ पीताम्बरा, और एक एक दिया प्रज्वलित करते जाएं।
फिर वहाँ पुष्प चढ़ाएं और माँ पीताम्बरा का भोग लगाएं। उसके बाद एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक माता श्री के भैरव मृत्युंजय भैरव जी के नाम का जलाएं और भैरव जी से प्रार्थना करें कि हे भैरव देवता, हमें माता श्री की प्रसन्नता प्राप्ति करवाइए, हमारे जो दुख हैं उनको दूर करिए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाइए। दीप दान करने के बाद कुछ देर वहाँ अवश्य बैठें। वहीं पर बैठकर माँ बगलामुखी चालीसा, माँ बगलामुखी सतनाम या सहस्त्रनाम या उनका 36 अक्षरीय मूल मंत्र या बीज मंत्र अपना यथाशक्ति से पाठ और जाप करें। उसके बाद माँ की आरती करें और माँ से क्षमा याचना करें। अगर आप माँ के प्राकट्य दिवस पर जाप, अनुष्ठान, हवन इत्यादि नहीं कर रहे हैं तो सायंकाल में दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने लगते हैं। इसी के साथ जय माई की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।